हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं पंजाब और पंजाबी संस्कृति पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। वास्तव में भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अमेरिका से जो अवैध आप्रवासी भारतीय जो अमेरिका में घुसपैठ करने गए थे, जिसको नरेंद्र मोदी ह्यूमन ट्रैफिक का एक एग्जाम्पल मानते हैं, यानी बलात् व्यापार दुर्व्यापार का एक उदाहरण मानते हैं। दुर्व्यापार कहिए या बलात् श्रम कहिए, जबरदस्ती लिया गया श्रम। चूंकि अमेरिका में घुसपैठ के लिए भी उनको कई देशों की यात्रा करनी पड़ती है, फिर मैक्सिको से बहुत ही बीहड़ जंगल वगैरह के रास्ते। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, डंकी रूट का। वो अमेरिका में प्रवेश करते हैं, खास करके टेक्सास राज्य में। उसके बाद अमेरिका के अन्य जगहों पर जाते हैं, यानी अपने जीवन को बेहतर बनाने की लालसा में अमेरिका में घुसपैठ करते हैं। उनके पास ना तो वैध कोई पासपोर्ट होता है, ना तो वीजा होता है, जिसके कारण उनको अवैध मान लिया जाता है। उनका कहना है वही चेन में बांध करके अमेरिका से हम लोग भेजा गया, यहाँ तक कि टॉयलेट के जाते समय भी हम लोगों का चेन नहीं खोला गया। इसको लेकर के विरोधी दल काफी हमलावर हैं सरकार पर, और खास करके कांग्रेस बहुत हमलावर है। वास्तव में नरेंद्र मोदी ने खुद ही, जब अभी डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो इकोसिस्टम है जिसमें इस तरह के लोग अमेरिका में घुसते हैं, उनमें अवोध लोग होते हैं और इनको बहला फुसला करके इनसे पैसा ऐंठ करके एजेंट फरार हो जाते हैं और इनको बुरी हालत में छोड़ देते हैं। यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक ऐसा उदाहरण है जो एक ऐसे इकोसिस्टम को जन्म देता है जिसमें मानव नरक की यात्रा करता है। तो इसे हम दोनों लोगों को मिल करके नष्ट करना होगा, ऐसा नरेंद्र मोदी का मानना था। तो अभी तीसरा बैच, पहला बैच 5 फरवरी को आया था। ग्लोब C-17 ग्लोब मास्टर कहते हैं, C-17 ग्लोब मास्टर। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो सामान ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी में भर करके इन लोगों को लाया गया था। और अभी आज या कल संडे था ना, परसों दूसरा बैच आया, और कल 112 लोगों को, पहले बैच में 104 थे, दूसरे में संभवतः 119 थे और तीसरे में 112 लोगों को लाया गया है अमृतसर बाबा रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। तो जब केजरीवाल से नहीं मिले थे भगवंत मान जी, उनको लगता था भाई केजरीवाल साहब दिल्ली में चुनाव हारने के बाद पंजाब का रुख न करें और हमारे कुर्सी को खतरा ना हो, तब तक तो वो खामोश थे और इन लोगों को वापस लेने, इन लोग खाने पीने के रहने के इंतजाम करने की बातें कर रहे थे। लेकिन जब एक बार केजरीवाल साहब से वहां के 86 विधायकों के साथ मुलाकात कर लिया उन्होंने, चूंकि बहुत ब्रूट मेजॉरिटी से आई है वहां आम आदमी पार्टी, 117 विधायकों की संख्या वाले विधानसभा में 92 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। शायद एक और विधायक दूसरे दल का आ गया है, इस वजह से इंडिपेंडेंट था शायद, तो 93 संख्या हो गई है। खैर जो भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां भारी बहुमत से सत्ता में आई है और भगवंत मान साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब एक बार केजरीवाल साहब से मिल लिए और आश्वस्त हो गए उनकी कुर्सी कोई खतरा नहीं है, तो अब ये कह रहे हैं भाई पंजाबियों को बदनाम करने के लिए, पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर को केंद्र सरकार ने चुना है और अमृतसर हवाई अड्डे पर ही क्यों उतारे जा रहे हैं अवैध आप्रवासी। तो वास्तव में इसके जवाब में भाजपा नेताओं का कहना है कि भाई सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिए तो पंजाब से ही हैं, तो उतरेंगे कहाँ। दूसरे शब्दों में, सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिए तो पंजाब के ही हैं, तो उतारे भी जाएंगे पंजाब के ही किसी हवाई अड्डे पर। और अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो वहीं उतारे जाएंगे, ताकि उनको लंबी दूरी की यात्रा ना करनी पड़े और नजदीक रहने के वजह से अपने घर आसानी से पहुंच जाएं। हालांकि पहले और तीसरे बैच में
गुजराती और हरियाणवी भी ऑलमोस्ट ठीक-ठाक संख्या में थे। लेकिन फिर भी अमृतसर को चुना गया इस अप्रवासी अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले अप्रवासियों यानी इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ला करके भारत में और उनको अपने-अपने घरों को भेजने के लिए पहले तो मान साहब उनको उनके प्रति बहुत सहानुभूति जता रहे थे, खाने-पीने की व्यवस्था करने और ताकि वहाँ से लोग अपने घरों को आराम से जा सकें, आराम से भेजने की बातें कर रहे थे। अब उनके सुर बदल गए हैं। देखना है आगे क्या करते हैं भगवंत मान साहब। चूँकि जब एक बार निश्चिंत हो गए कि भाई अब केजरीवाल से उनको कोई खतरा नहीं है, तो वो लगे बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ बोलने। हालाँकि कांग्रेस के खिलाफ तो खुल कर के बोल नहीं सकते क्योंकि सैद्धांतिक रूप से आज भी भले ही कशमकश है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आज भी आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का खुद को हिस्सा कहती है और ये कुछ हद तक सही भी है। भले ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अलग-अलग ये लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन फिर भी भले ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी खिंचाई किया, लेकिन बावजूद इसके ये सभी इंडिया गठबंधन यानी सो कॉल्ड सेक्युलर दल के रूप में इंडी गठबंधन में दोनों शामिल हैं। देखना है आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।